हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2023 के बारे में। ठीक है, बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, उन सारे डाउट को डिस्कस करेंगे। देखिए, जो मेन डाउट आ रहा है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होंगे 2023 के लिए, क्योंकि मेन चीज़ यही है। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तब जाके आपके एग्ज़ाम की डेट आएगी, एंड देन आप सिलेबस देखोगे कि क्या है और फिर आप प्रिपेयर करोगे, राइट। बट ऐसा नहीं है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म आने तक का वेट करो एंड देन अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम डेट कब हो सकता है एग्ज़ाम, उसको एक आप प्रिडिक्शन मान के चलो कि हाँ इस मंथ में हो जाएगा, एंड उसके हिसाब से अपना प्लान बनाओ। सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस में बहुत सारे बच्चों को डाउट है, तो वो सिलेबस के साथ साथ हम पैटर्न भी डिस्कस कर लेंगे कि पैरामेडिकल और बीएस नर्सिंग के लिए क्या पैटर्न रहता है। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रिपरेशन प्लान। अब लास्ट में थोड़ा बहुत मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता दूंगी कि कट ऑफ क्या रहती है, किस कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे कि आपका सेफली किसी भी एम्स में सिलेक्शन हो जाए। हम रिस्पेक्ट एम्स दिल्ली का भी लेके चलेंगे, बट अगर आपको सिलेक्शन चाहिए किसी ना किसी एम्स में तो हम वो भी जो मिनिमम क्राइटेरिया वो भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो सिलेबस पे ही बात कर लेते हैं। सिलेबस में आपका अगर हम बात करें, एक बार सिलेबस को छोड़ के मैं पैटर्न बता देती हूँ। पैरामेडिकल के लिए क्या है, पैरामेडिकल में आएगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। मैथ वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे आपका पैरामेडिकल दे सकते हैं, तो बायो और मैथ में यहाँ पे ऑप्शन होता है। जिसके पास बायो है वो बायो का दे सकता है, जिसके पास मैथ है वो मैथ का दे सकता है। ठीक है, और गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों से दे सकते हैं। अब जैसे पीसीबी किसी के पास है, या तो किसी के पास पीसीबी होगा या पीसीएम होगा, तो तीनों से 30-30 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 90 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, 90 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.3 रहेगी। ठीक है, और बीएस नर्सिंग में क्या होता है, पीसीबी ओनली स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका अलग से क्या आता है, जीके। तो 30-30 नंबर के ये आएंगे, 90 मार्क्स का पेपर ये हो जाएगा और 10 मार्क्स का ये। ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। वही 0.3 यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। पैरामेडिकल जो है गर्ल्स एंड बॉय दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बट जो बीएससी नर्सिंग है वो सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। मैक्सिमम कोई भी एज लिमिट नहीं है, मिनिमम है आपकी 17.5 साल, इससे आपकी एज ऊपर होनी चाहिए। मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग में किसी में भी नहीं है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि इसका पेपर हिंदी में आता है या इंग्लिश का में आता है, तो दोनों जो आपके कोर्सेज़ हैं उनका जो पेपर है वो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है, तो दोनों में आप तैयारी कर सकते हैं। बट मैं प्रेफर करूँगी आप इंग्लिश में ही तैयारी करें, ताकि आपका जो बेस है आगे का वो भी स्ट्रॉन्ग रहे। अब बात करते हैं सिलेबस के रिगार्डिंग। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 11th और 12th की जो भी एनसीईआरटी है उसमें हर एक टॉपिक जो भी मेंशन है वो सारा आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका नीट में कोई चीज़ नहीं आ रही है तो इसमें नहीं आएगी, नीट से कोई आपका यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, आपका एनसीईआरटी में जो है वो सारा आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि नीट का लेवल जितना रहता है इसका लेवल, तो नहीं, नीट का लेवल हाई होता है, इसका मॉडरेट लेवल रहता है। ठीक है, नीट जितना हाई नहीं होता है। अब यहाँ पे ये तो बात करें हम पैरामेडिकल के बारे में कि पीसी अगर मैथ के स्टूडेंट है तो 11th-12th का जो भी आपका मैथ का सिलेबस है वो आएगा। ठीक है, अब जीके में बात करें जो आपका नर्सिंग में आएगा, उसमें करंट अफेयर, रीजनिंग हो गया, जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं हमारे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स के, इकोनॉमी के, वो यहाँ पे आ सकते हैं, बट इसके चांसेस बहुत कम होते हैं आने के। मैक्सिमम आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग के आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और करंट अफेयर के आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बात करते हैं प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए। देखो, दिसंबर आपका जा चुका है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, आपके पास में 5 महीने हैं। 5 महीने में आपको 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस पूरा करना है और पिन पॉइंटेड करना है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी कर रहे हो, फिर आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, फिर आप बीच में 10-15 दिन का गैप ले रहे हो, फिर आप कहीं और से पढ़ रहे हो, वो चीज़ नहीं करनी है। क्योंकि आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस करना है, क्या 11th और 12th दोनों का। तो यहाँ पर आपको जो सिलेबस है वो ऐसे करना है ताकि आप उसको रिवाइज भी कर सको, क्योंकि इतना सारा सिलेबस अगर आप सिर्फ एक बार पढ़ के जाओगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं लैग करेगी। तो पहले क्या करो, फिक्स करो कि आपको 3 महीने में अपना सिलेबस पूरा करना है। जो लास्ट के 2 महीने रहेंगे इसमें आप रिवीजन करोगे। ठीक है, 3 महीने आपका जो सिलेबस कंप्लीशन का चलेगा और 2 महीने आप
रिवीजन करोगे। उसके बाद आप ट्राई करें, आप जो भी जहाँ से भी पढ़ रहे हो आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है बनाना, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने ही होंगे, वो ज़रूरी है क्योंकि उसी के बेसिस पे आप रिवीजन कर पाओगे अच्छे से। उसके बाद ऐसा मत सोचो कि अभी से आप लोग ये सोच के चलो कि मैं तो ये चैप्टर कर लेती हूँ, ये नहीं करती हूँ, ये बड़ा है, ये मुश्किल है, ये छोटा है, ये आसान है, ये चीज़ नहीं करनी है। अभी इम्पोर्टेंट चैप्टर के पीछे मत भागो, एक बार सारा सिलेबस पढ़ो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि चैप्टर बहुत छोटा होता है और उसमें से कहीं से भी कोई भी इजी टॉपिक होता है उसमें से क्वेश्चन आ जाता है और हम वो चैप्टर स्किप कर देते हैं। तो अगर आसान क्वेश्चन आ रहा है जिस चैप्टर को हमने छोड़ दिया उसमें से, तो कहीं ना कहीं वो हमारा एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा। तो यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है। सारा सिलेबस कंप्लीट करना है जो भी टॉपिक्स हैं। उसके बाद आप लोगों का क्या करना है कि आपको, जैसे आपने 3 महीने में अपना पूरा सिलेबस कर लिया है, आपने सिलेबस भी पूरा गो थ्रू कर लिया है, सारे सिलेबस के आपने नोट्स बना लिए हैं, तो जो ये 2 महीने रहेंगे ना, इन 2 महीनों में यू हैव टू फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। जब आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे तो आपको कहीं ना कहीं, देखो अगर आप ना इस तरीके से काम करोगे तो आप में एफिशिएंसी बढ़ेगी काम करने की, आपका मन ही नहीं करेगा कि आप कोई चैप्टर छोड़ के चलो। तो यू हैव, देखो लास्ट के 10 दिन जब रह जाते हैं ना, लास्ट के 10 दिन में ये चीज़ फॉलो करना कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, हाई वेटेज के चैप्टर हैं, वो आप करो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लास्ट में वो चीज़ होती है, आप 10 डेज बिफोर फॉलो कर सकते हो क्योंकि 10 दिन में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, तो 10 दिन में आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ ज़रूरी है। अब देखो एक बात करें, जो हमारा कोर्स है उसमें आपको यही चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं हर एक कंप्लीट चैप्टर के, कंप्लीट सिलेबस के लिए, बट ये आपके शॉर्ट रहते हैं। मुझे पता है कि एक लेक्चर है वो, अगर मैं आपका एक चैप्टर का जो लेक्चर है वो 5-6 घंटे का बना दूंगी, आप लोग नहीं करेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, पर 4th डे आप वो कहीं ना कहीं छोड़ देंगे। कुछ अच्छे बच्चे होंगे जो महीने तक फॉलो करेंगे, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ लैग करेगी। इस वजह से आपको लेक्चर क्या मिल रहे हैं, शॉर्ट। आपको 40 मिनट का एक लेक्चर मिलेगा, एक चैप्टर 40 से 45 मिनट में वो कवर हो रहा होगा। टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, जैसे आज आपका एक कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट डे उसका टेस्ट होता है, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है क्योंकि टेस्ट दोगे तो आपको इवैल्यूएशन का पता चलेगा कि आपने पिछले दिन क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा और कितना भी आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है उस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो आपके अराउंड 180 टेस्ट हम आपके करवाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट होंगे तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। हैंड नोट्स की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, सो हम यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के लिए आपको माइंड मैप प्रोवाइड कराएंगे फॉर PNC, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायो के केस में यू हैव टू रिवाइज फ्रॉम दी हैंड नोट्स जो हम प्रोवाइड करेंगे आपको। एक्चुअली देखो बायो में हम क्या करते हैं कि आपको NCERT हाइलाइट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के केस में प्योर आपके हैंड नोट्स ही रहेंगे, ठीक है। तो ये एक कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है कि अगर आप 3 महीने में अपना सिलेबस पूरा करना चाहते हो तो आपको शॉर्ट लेक्चर से पढ़ना है, आपको 3-3, 4-4 घंटे के लेक्चर से नहीं पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप BSc नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तो आपको पिन पॉइंटेड चीज़ें ही चाहिए। अगर आप मान लो कोई एक चैप्टर है उसको आप बहुत डीप पढ़ लोगे और उसमें आप 2 दिन लगा रहे हो, 3 दिन लगा रहे हो और डीप पढ़ रहे हो और उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हो, बट वो कहीं ना कहीं आपके लिए लैग रहेगा क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप 3 से 4 चैप्टर कर लेते और उनको बहुत अच्छे से आप रिवाइज भी कर लेते, ठीक है। तो वो एक चीज़ होती है। अब माइंड मैप मैंने आपको बता दिया, उसके बाद क्वेश्चन बैंक आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। क्वेश्चन बैंक आपका लिमिटेड रहेगा कि एक चैप्टर से मान लो 60 से 70 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको बस वहीं करने हैं, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं करने कहीं किसी भी बुक में से। तो एक ये चीज़ हो जाती है कि जैसे लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर हमारे कोर्स से, जैसे अगर हम कंप्लीट कोर्स की इसमें बात करेंगे, चाहे वो लेक्चर हो, टेस्ट के क्वेश्चंस हों, आपके हैंड नोट्स में कोई एग्जांपल के क्वेश्चंस हों, या फिर आपके हैंड नोट्स में जैसे बायो में आपका लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ रहा है वो हों, तो उन सबको मिला के, आपके क्वेश्चन बैंक को मिला के हमारे कोर्स से 67 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे इन एम्स BSc नर्सिंग। पैरामेडिकल में 47 क्वेश्चन आए थे, 47 अराउंड ही आए थे, एक्यूरेट नहीं पता है, बट हाँ इतने आप कह सकते हो, 43 थे एक्चुअली, ठीक है, 47 नहीं 43 थे। तो वो आप जो अगर इतने क्वेश्चन कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। पैरामेडिकल के केस में इतने मार्क्स से कुछ नहीं होगा, बट हाँ नर्सिंग में इतने मार्क्स से आराम से हो जाएगा। पर पैरामेडिकल में आपको चाहिए कितना स्कोर चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा कितना चाहिए वो एक बार बात कर लेते हैं। कट ऑफ देखो, फॉर जनरल कैटेगरी अगर आप चाहते हो कि आपको एम्स दिल्ली रिसीव हो तो आपको मार्क्स लाने होंगे 80-90 की रेंज में, और सिर्फ सिलेक्शन चाहिए कि सिलेक्शन हो जाए तो 70+ मार्क्स आपके होने चाहिए। इन केस ऑफ OBC अगर आप दिल्ली एम्स चाहते हो
तो दिल्ली एम्स के लिए 70 to 80 मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, और अगर आपको किसी भी एम्स में सिलेक्शन चाहिए तो 60+ मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। SC ST के लिए अगर बात करें तो एम्स दिल्ली आपका जाता है 60 to 70, और ये आपका कहीं ना कहीं लैग करता है, यहाँ पे आपको 50 मार्क्स तक आराम से आपको सिलेक्शन मिल जाता है, कई बार ये 45 भी हो जाता है कई बार, ठीक है, बट सेफ स्कोर अपना 50 से ऊपर मान के चलिएगा। लास्ट में जैसे बात करें हमारे PWBD स्टूडेंट्स के लिए, तो उनका तो अगर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी सीट वैकेंट रहती है या कुछ भी होता है, आपकी बुक काफ़ी हाई रैंक तक आपका चला जाता है, कई बार आपको 20 मार्क्स 10 मार्क्स 15 मार्क्स तक मिल जाता है दिल्ली एम्स, एंड सिलेक्शन आपका 4 से 5 नंबर पे भी होता है, बट आप भी कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, ठीक है। और अगर बात करें लास्ट जो हमारा है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होंगे, तो यहाँ पे देखो दिसंबर आपका जाने वाला है, ठीक है। लास्ट टाइम जो फॉर्म्स हैं वो मार्च में रिलीज़ हुए थे, ड्यू टू आपका जो काउंसलिंग वगैरह है वो फेब में ख़त्म हुई थी, ठीक है। अभी काउंसलिंग प्रोसीजर वगैरह ख़त्म हो रहे हैं, तो यार हो सकता है कि 1 महीना और शिफ्ट हो जाए, बट डेफिनेटली एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, आते ही मैं आपको अपडेट डाल दूँगी इसके रिगार्डिंग। एग्ज़ाम आपका मिड ऑफ जून में ही होगा, 14 से 20 जून के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो अपना एक प्रायोरिटी सेट करिए कि आपको क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है, और कुछ नहीं तो स्पेशली इस चीज़ को आप फॉलो करिएगा, ठीक है। कोई भी अदर डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगी। हमारा कोर्स है, अगर आप इसका एक डेमो देखना चाहते हैं, डेमो फ्री है, तो डेमो के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। उसके अलावा कोई भी अदर क्वेरी है, कोई भी आपको पर्सनल डाउट है अपनी पढ़ाई को लेकर है या कोर्स के रिगार्डिंग है, तो वो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर व्हाट्सअप का मैसेज नहीं होता तो थोड़ा वेट करना है, मैं संडे को आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगी। बहुत रेयर होता है कि आपका इतना लेट रिप्लाई जाए, बट हाँ, आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर मैसेज एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है।